सभी किसान भाइयों को नमस्कार। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जिस देश में रहते हैं वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। मिट्टी अनेक प्रकार की होती है, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, बालू मिट्टी, और इन तमाम मिट्टियों में हम अधिक उत्पादन लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में कुछ अन्य तरह की मिट्टियां भी पाई जाती हैं जहां पर हम उत्पादन नहीं ले सकते हैं, जो क्षार से ग्रसित हैं, जो लवणीय हैं, क्षारीय हैं, लवण से नमकीन जमीनें हैं, जहाँ जब भूमिगत जो जल है वो खारा है। तो वहां पर ये केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। पूरे विश्व की बात करते हैं तो 1184 मिलियन हेक्टेयर जमीन लवणीय और क्षारीय है, जिसको हम कल्लर बोल सकते हैं, बंजर बोल सकते हैं, जहाँ वहां पर खारे पानी की समस्या है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। 6.77 मिलियन हेक्टेयर जमीन भारत में लवणीय और क्षारीय है, ऊसर है, कल्लर है, जहाँ खरे खारे पानी से साथ प्रभावित है। इसमें से 6.77 मिलियन हेक्टेयर में से बात करते हैं तो 3.73 मिलियन हेक्टेयर जमीन क्षार से प्रभावित है। ये बहुत बड़ा एरिया आ जाता है किसान भाइयों। और 2.93 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है किसान भाइयों, वो हमारे पास ऊसर है, कल्लर वाली जमीन है, जिसमें लूण की मात्रा अधिक है। तो किसान भाइयों, दुर्भाग्यवश की बात यह है कि हमारे पास ये जमीनें तो हैं, किसान मालकान हक तो है किसान के पास, लेकिन वो उसमें कुछ उगा नहीं सकते हैं, खाली पड़ी रहती हैं बंजर जमीनें। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी सरकार ने बहुत ही पुनर्जोर प्रयत्न किए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक अभिन्न अंग केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जैसा कि आप वीडियो में एक क्लिप देख रहे हैं, बाहरी दृश्य दिखा रहा हूं इस संस्थान की। इस संस्थान के कर्मठ वैज्ञानिकों ने हमारे को एक बहुत ही नायाब तोहफा दिया है। जो जमीनें लवणीय हैं, क्षारीय हैं, खारा पानी से ग्रसित हैं, उनके लिए बहुत सारी गेहूं की उन्नत किस्में उन्होंने अनुमोदित की हैं और किसानों की झोली में डाली हैं। किसान भाई अब अपनी बंजर जमीनों में सोना उगाने का काम कर रहे हैं। पूरे भारत की बात करते हैं। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि भारत में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बहुत बड़ा एरिया आ जाता है जो लवण क्षार से ग्रसित है, जहाँ पर कलर वाली ज़मीनें पाई जाती हैं, ऊसर ज़मीनें पाई जाती हैं, जहाँ पानी खारा है। हरियाणा की बात करते हैं, हमारे पास करनाल का बहुत बेड़िया करनाल आ जाता है, भिवानी आ जाता है, जींद का एरिया आता है। तो इसी प्रकार पंजाब में श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, होशियारपुर, ये काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर भी आ जाता है। किसान भाइयों, संस्थान ने जो खाली पड़ी जमीनें वहां पर न केवल इन वैरायटियों को डेवलप किया है, उनमें लवण प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाया है और किसान भाई एक अच्छी आमदन प्राप्त कर सकते हैं। मैं संस्थान के द्वारा सन 2017-18 में रिलीज KRL 283 के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। किसान भाइयों, संस्थान इसकी सिफारिश, हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अनुमोदित ये किस्म है, लेकिन इस किस्म का उत्पादन, खूबसूरती और विशेषताएं इतनी जबरदस्त हैं कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम सीमाओं को तोड़कर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की सीमाओं में जा घुसी है। इतना जबरदस्त इसका उत्पादन है। बहुत सारे किसान भाई इसका उत्पादन, अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। संस्थान इसकी सिफारिश 5 नवंबर से लेके 20 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है। किसान भाइयों, इसके परिपक्व होने की जो अवस्था है, जो इसकी पकने की अवधि है, वो 140 दिन से लेके 145 दिन है। संस्थान बिजाई करते समय इसका 40 किलो बीज रिकमेंडेड करता है। इसका दाना मध्यम मोटे आकार का होता है। किसान भाइयों, इसमें इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके जो पौधे की ऊंचाई है वो मात्र 94 सेंटीमीटर है। इसमें गिरने की शंका बिल्कुल नहीं है। फुटाव बहुत अच्छा करती है और इसमें उत्पादन देने की समर्था भी बहुत अच्छी है। किसान भाई पशुपालन का काम करते हैं, किसान भाई शाम को हार्वेस्टिंग कंबाइन से करते हैं या थ्रेशर के माध्यम से करते हैं, तो उनको 20 क्विंटल से लेकर 25 क्विंटल तक का सूखा चारा भी प्राप्त हो जाता है। लवणीय ग्रसित जो जमीनें हैं, वहां पर इसकी जो आप मिट्टी टेस्ट करवा सकते हैं अपने राजकीय कृषि विश्वविद्यालय की लेबोरेटरी में, जहाँ जिला स्तरीय
राज्य सरकार की जो लेबोरेटरी है वहाँ आप अपना मिट्टी का सैंपल और पानी का सैंपल जरूर ले जाएं। पानी का सैंपल लेते समय ध्यान रखें, आपका ट्यूबवेल कम से कम 1 घंटा चलने के बाद आपने सैंपल लेना है, उसको आप चेक करवा सकते हैं। ये KRL 283 की लवण प्रतिरोगिता जो क्षमता है किसान भाइयों, वो प्रतिरोगिता सीमा जो सी है वो 7.5 डेसीमीटर तक है, जबकि KRL 210 की जो प्रतिरोगिता क्षमता है वह 6.5 डेसीमीटर तक है, यानी एक एक से डेसीमीटर तक सीमीटर तक इसकी ज्यादा है। यानी KRL 210 जो ज्यादा खराब जमीनें हैं, जहां खारा पानी बहुत अधिक मात्रा में है, वहां पर KRL 210 उससे बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करती है, कमाल का उत्पादन देती है। और क्षार रोधिकता सीमा जो सी है वो 9.35 pH तक है, जबकि KRL 210 की जो क्षार प्रतिरोधकता क्षमता है वो 9.3 है, और यहाँ पर 9.35 है, 9.35 pH तक है, और KRL 210 की 9.33 pH तक है। किसान भाइयों, हम इस गेहूं का उत्पादन लवणीय क्षारीय भूमि के साथ साथ हम सामान्य भूमि में भी इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई ध्यान दें, जो क्षार क्षार लवणीय कलर वाली जमीन है वहां इसका औसतन उत्पादन 45 क्विंटल से लेकर 48 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लिया जा सकता है। कहने का भाव ये है कि वहां पर हम इसका जिस जो खेत खाली पड़ रहता है, जहां हम गेहूं की बिजाई होती है, जर्मिनेशन नहीं आता है, खरपतवार उग जाते हैं, लोग उस गांव के लोग उसमें पशु चराते हैं, वहां भी हम इसका उत्पादन 15 क्विंटल तक ले सकते हैं। ये अपना 15 क्विंटल से लेके 20 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। जो जमीनें खराब हैं, जहां पानी खारा है, और जहां पर जमीनें सामान्य हैं, वहां पर यह अपना बहुत अच्छा उत्पादन देती है। किसान भाइयों, 20 क्विंटल से लेके 25 क्विंटल तक का उत्पादन दे देती है, इसमें गिरने की शंका बिल्कुल नहीं है। KRL 283 के ऊपर हमने चर्चा करी है। किसान भाइयों, इसका बीज का उत्पादन हमने किया हुआ है, ये हमारा द्वितीय वर्ष है जब हम इसका बीज उत्पादन करके किसानों को वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। जो किसान भाई लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, बिजाई करते समय आपने ध्यान देना है कि आपने जीरो टिलेज ड्रिल मशीन के माध्यम से ही बिजाई करनी है, क्योंकि जमीन ज्यादा खराब होती है, वहां पर जर्मिनेशन आने की समस्या बनी रहती है, और वहां पर आपने सुपर सीडर का प्रयोग नहीं करना है। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप चिंटे से जहाँ कोशिश करें आप जीरो टिलेज के माध्यम से, तहाँ जब जैसे जैसे बीज गिर रहा है लाइनों में, उसके साथ साथ DAP डाई अमोनियम फास्फेट आपने 1.5 बैग जरूर देना है। किसान भाइयों, ये तभी आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर जमीन में दीमक की समस्या है तो आप 2 ml क्लोरोपेरिफास प्रति एकड़ बीज के साथ आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि मैंने आपसे विस्तृत जानकारी KRL 283 के लिए दी है, जो कि इन किसान भाइयों की जमीन बंजर पड़ी हुई है, किसान भाई उसमें सोना उगाने का काम कर सकते हैं। बीज सीमित मात्रा में उपलब्ध है, और किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इसी की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। किसान भाइयों, मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।